द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी अवतार। साल 2154। इंसान पृथ्वी को खोखला करने के बाद अब रिसोर्सेज की तलाश में अब दूसरे ग्रह पर आ चुके हैं, पर दरअसल इसे ग्रह नहीं कहेंगे। ये अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम के एक ग्रह का चांद पेंडोरा है, जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है। पर यहाँ की हवा इंसानों के लिए जहरीली है। पर किसे फर्क पड़ता है, ये जहान यहाँ के लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के लोगों को नावी कहा जाता है, जो थोड़े बहुत इंसानों जैसे दिखते हैं, पर इनकी हाइट 10 फीट और इनकी चमड़ी नीले रंग की रहती है। और ये नेचर का बहुत सम्मान करते हैं। ये उनसे उतना ही लेते हैं जितनी इनकी जरूरत होती है। और सारे नावी एक देवी की पूजा करते हैं, जिन्हें ये ईवा बुलाते हैं। शुरुआत में इंसान इस जगह पर एक्सप्लोर करने के बहाने से घुसे थे, पर धीरे धीरे इन लोगों ने बड़े बड़े मशीनें बैठाना शुरू कर दिया और अब नावी को उनके ही घर से भगाने की फिराक में है। पर पहले इस जगह के बारे में अच्छे से जानने के लिए इन लोगों ने एक साइंटिस्ट ग्रेस की मदद से नावी के इंसानी हाइब्रिड्स बनाए, जिन्हें अवतार कहा जाता है। पर सारे अवतार इंसानों से जुड़े हुए रहते हैं। हर अवतार को कंट्रोल करने के लिए उनका अपना इंसान रहता है। जब उधर उनका इंसान मशीन में सोता है, तब इधर उनका अवतार जागता है। और इन्हीं में से एक अवतार रहता है जैक सूली के जुड़वा भाई का। पर उसके मरने के बाद जैक को उसके अवतार के लिए बुलाया जाता है। पर उन्हें ज्वाइन करने से पहले जैक को कर्नल माइल्स अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि उसे अवतार में शामिल होकर उनके लिए काम करना है। वो उन्हें नावी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन ला के देगा। पर ग्रेस जैक को देखकर उसे अवतार में शामिल करने के खिलाफ रहती है, क्योंकि उसका भाई एक साइंटिस्ट था और ग्रेस के अवतार प्रोग्राम में साथ था। और वहीं दूसरी तरफ जैक एक सैनिक रहता है। ग्रेस सबसे कहती है कि जैक उसके किसी भी काम का नहीं है, पर प्रेशर मिलने पर वो जैक को अपने बॉडीगार्ड के तौर पर शामिल कर लेती है। और इसके बाद जब जैक को उसके अवतार के साथ कनेक्ट किया जाता है, तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत अरसे बाद अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होकर वो बहुत खुश रहता है। और थोड़े से गाइडेंस के बाद ग्रेस उसे एक दिन अपने साथ जंगलों में लेकर जाती है, जहाँ एक जंगली जानवर थेनेटोर के हमले के बाद जैक को अपने बाकी साथियों से अलग होना पड़ता है। और सभी से अलग होने के बाद जैक जंगलों में अकेला भटकता रहता है और रात होने पर उस पर वहाँ के कुछ जंगली जानवर हमला कर देते हैं। पर तभी एक असली नावी नाइत्री वहाँ आकर उसे बचा लेती है। नाइत्री को जैक बाकी नावियों से अलग लगता है, जिसके बाद वो जैक को अपने साथ अपने होम ट्री पर लेकर जाती है, जहाँ और भी नावी मौजूद रहते हैं। वहाँ नाइत्री की माँ, जो कि अपने कबीले की स्पिरिचुअल लीडर रहती है, वो नाइत्री से जैक को अपने साथ शामिल करने को कहती है। जिसके बाद जैक पहला ऐसा अवतार बन जाता है जो नावियों के इतने करीब गया रहता है। दूसरी तरफ बेस पर उठने के बाद कर्नल जैक से कहते हैं कि अगर वो उन्हें नावी और उनके होम ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देगा, तो अर्थ पर जाने के बाद वो उसके पैर वापस लगवा देंगे। जिसके बाद जैक नावियों की सारी इन्फॉर्मेशन एक कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। कुछ टाइम में ग्रेस और नॉर्म भी जैक को ज्वाइन कर लेते हैं, पर वो दोनों बस नावियों को करीब से जानने की दिलचस्पी के चलते करते हैं। और अगले 3 महीनों तक ये उनके साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह। ये उनके तौर तरीके सीखते हैं, उनके साथ शिकार करते हैं और सबसे मजेदार चीज, अपने लिए सवारी चुनते हैं। इन्हें एक और खास बात पता चलती है कि पूरा पेंडोरा एक न्यूरल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और सारे नावी अपने बालों की मदद से पेंडोरा से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पेड़ हो या कोई जानवर। इसी बीच इतने वक्त साथ रहने के बाद जैक को नाइत्री से प्यार हो जाता है। और जब जैक को नावी में से एक घोषित कर दिया जाता है, तब नाइत्री और जैक दोनों एक दूसरे को पार्टनर चुन लेते हैं। और इसके बाद जैक की नावियों के लिए हमदर्दी बढ़ जाती है। और ये बात पूरे बेस को पता चल जाती है जब जैक नावियों के साथ मिलकर इंसानों के बुलडोजर्स को जंगलों में तबाह कर देता है। और तभी जैक का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो भी कर्नल को मिल जाता है, जिसमें जैक कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नावी अपने होम ट्री को नहीं छोड़ने वाले। कर्नल गुस्से में जैक को उसके मशीन से बाहर निकाल देता है, जिससे अवतार वाला जैक बेहोश हो जाता है और उसके साथ साथ ग्रेस और नॉर्म को भी। और तुरंत होम ट्री को खत्म करने का ऑर्डर देता है। पर ग्रेस इस मिशन के हेड सेल्फ्रिज के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो उनके होम ट्री को तबाह करेगा, तो उनका एक दूसरे से बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क टूट जाएगा और वो होम ट्री ही उनके लिए सब कुछ है। पर सेल्फ्रिज ग्रेस की बात नहीं सुनता, तो जैक कहता है कि अगर उन्होंने होम ट्री को बर्बाद करने का सोच ही लिया है, तो कम से कम वो उसे एक मौका दे, ताकि वो वहां जाकर सभी नावियों को वहां से हटा सके, जिससे कम से कम नावियों की जान बच जाए। ग्रेस और जैक की बात सुनकर सेल्फ्रिज इन्हें 1 घंटे का वक्त देता है और इनसे कहता है कि अगर 1 घंटे में ये नावियों को नहीं हटा पाए, तो कर्नल उन पर हमला कर देगा। ग्रेस और जैक तुरंत मशीन में चले जाते हैं और अपने अवतार में उठकर सारे नावियों को अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो कौन है और उनके बीच क्या करने आए थे और अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जैक नावियों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर जैक की असलियत जानने के बाद नावी और भड़क जाते हैं और दोनों को बंदी बना लेते हैं। नाइत्री भी जैक से नफरत करने लगती है और सारे नावी होम ट्री पर ही रहते हैं। और 1 घंटा जैसे ही खत्म होता है, कर्नल होम ट्री और सभी नावियों पर हमला कर देता है। इसी बीच कर्नल की एक पायलट ट्रूडी, जो इन लोगों की दोस्त भी रहती है, उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो वापस लौट आती है। पर इधर कर्नल बेरहमी से हमला करके होम ट्री को गिरा देता है और कई सारे नावियों को मार देता है। और इस लड़ाई में नाइत्री के पिता ही मारे जाते हैं, जो कबीले के मुखिया रहते हैं। जैक नाइत्री के पीछे आने की कोशिश करता है, पर नाइत्री उससे गद्दार समझती है और उसे वहां से जाने को कहती है। दूसरी तरफ कर्नल के ऑर्डर्स पर ग्रेस और जैक को उनके मशीनों से निकाल दिया जाता है और उन्हें नॉर्म के साथ बंद कर दिया जाता है, जिससे ग्रेस और जैक के अवतार बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद नावी ग्रेस की बॉडी को तो अपने साथ लेकर चले जाते हैं, पर जैक बीच जंगलों में कहीं बेहोश पड़ा रहता है। उधर कर्नल की दरिंदगी से तंग आकर ट्रूडी जैक
जेक, ग्रेस और नॉर्म को छुड़ाने का डिसाइड करती है और बिना इजाजत के इन्हें वहां से ले जाने लगती है। पर इसी बीच ये बात कर्नल को पता चल जाती है और वो इन पर फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग में ग्रेस को एक गोली लग जाती है, जिसके बाद जेक ग्रेस से हिम्मत रखने को कहता है और मशीन वाली एक चैम्बर उठाकर बीच जंगलों में छिपा देता है और तुरंत मशीन में जाकर अपने अवतार वाले बॉडी में जाग जाता है। पर जागते ही वो देखता है कि पूरी जगह राख बन चुकी है और जेक को ये बात अच्छे से पता रहती है कि उसने जो भी किया है उसके बाद वो नावियों के सामने ऐसे ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसने नावियों का भरोसा खो दिया है। पर जब वो ये सोच रहा होता है कि वो नावियों का भरोसा कैसे जीते, तभी उसे तोरुक मांतो की याद आती है, जो ड्रैगन की तरह दिखता था और उसे सारे इकरन का राजा कहा जाता था और सारे नावी उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि गिने चुने नावी ही आज तक उसकी सवारी कर पाए थे। जेक सारे नावियों का भरोसा जीतने के लिए तोरुक मांतो को अपनी सवारी बनाने निकल पड़ता है और अपनी होशियारी से वो तोरुक मांतो को अपनी सवारी बना भी लेता है और फिर उसे अपने कबीले वालों के पास लेकर जाता है। जेक को तोरुक मांतो पर सवारी करता देख सभी उसे एक मसीहे की नजर से देखने लगते हैं और नाइत्री का जो भाई रहता है, जो जेक से हमेशा चिढ़ता रहता था, वो भी जेक की इज्जत करने लगता है और फिर जेक उसके साथ मिलकर सारे नावियों में जुनून भरता है कि वो उनके साथ मिलकर इंसानों से लड़ेगा और उन्हें उनके घर से बाहर निकालेगा। और लास्ट में जेक नावियों से उसकी मदद करने को कहता है, ईवा की मदद से ग्रेस को उसके अवतार वाले शरीर में हमेशा के लिए ट्रांसफर करने के लिए। सारे नावी जेक की मदद करने को राजी हो जाते हैं, पर गोली लगने की वजह से ग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर हो गई रहती है, जिस वजह से वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक का सफर तय नहीं कर पाती। और इसके बाद जेक नाइत्री के भाई के साथ मिलकर सारे पेंडोरा में ये खबर भिजवाता है कि तोरुक मांतो ने उन्हें बुलाया है, जिसके बाद इनका झुंड बहुत तेजी से इकट्ठा होने लगता है और इनके बढ़ते हुए झुंड को देखकर कर्नल घबरा जाता है और इन्हें जल्द से खत्म करने के लिए उस जगह को तबाह करने का डिसाइड करता है जहां नावी ईवा की पूजा करते थे। इधर लड़ाई से पहले जेक ईवा से प्रार्थना करता है कि जंग में वो नावियों का साथ दे, तो नाइत्री जेक से कहती है कि ईवा जंग के लिए किसी का साथ नहीं देती, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। अगले दिन की शुरुआत होते ही जंग शुरू हो जाती है और नावी कर्नल की सेना को बहुत बुरी तरह से बर्बाद करना शुरू करते हैं, पर एक टाइम के बाद वो हारने लगते हैं। बहुत सारे नावियों की जान चली जाती है और हर तरफ बस तबाही हो रही होती। नावी ना आसमान से कर्नल का कुछ बिगाड़ पाते हैं और ना ही जमीन से, और एक टाइम पर नाइत्री भी हर तरफ से घिर चुकी होती है और सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा होता है। पर तभी नाइत्री देखती है कि अचानक जंगल के सारे जानवर कर्नल की सेना पर हमला करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके कर्नल के सारे जहाज तबाह करने लगते हैं। ये देखकर नाइत्री जेक से कहती है कि माँ ईवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और थोड़ी ही देर में कर्नल का मेन शिप भी तबाह हो जाता है। पर कर्नल हार नहीं मानता, वो अपना एएमपी सूट पहनकर कूद जाता है और इत्तेफाक से उसे जेक का छुपाया हुआ कैबिन भी मिल जाता है, जिसमें जेक का इंसानी शरीर रहता है। पर कर्नल जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, नाइत्री वहां आ जाती है और कर्नल से लड़ने लगती है, पर कर्नल नाइत्री को हरा देता है और नाइत्री अपने जानवर के नीचे दब जाती है। पर तभी जेक भी वहां आ जाता है और कर्नल से लड़ने लगता है, पर उनके लड़ाई के बीच कर्नल कैबिन का कांच तोड़ देता है, जिससे कैबिन में मौजूद सारा ऑक्सीजन निकल जाता है। पर तभी नाइत्री खुद को आजाद कर लेती है और कर्नल को मार देती है, लेकिन तब तक कैबिन में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण जेक उठ जाता है और उसका अवतार बेहोश हो जाता है। नाइत्री को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तभी उसकी नजर कैबिन पर पड़ती है और वो तुरंत कैबिन के अंदर जाती है और जेक को ऑक्सीजन मास्क पहनाती है। और ये पहली बार रहता है जब नाइत्री असली जेक से मिलती है। और फिर आखिर में जब लड़ाई खत्म हो जाती है, तब नावी कुछ अच्छे इंसानों को छोड़कर बाकी सारे इंसानों को वापस भेज देते हैं और जो इंसान रह जाते हैं उन्हें ईवा की मदद से उनके अवतार वाले शरीर से एक कर देते हैं और वो भी नावियों में से एक बन जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और इस तरह के और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।